मैगर कबिला जय गुरु बाबा और दिन जैसिन आज के हमरा मानक थारू भाषा बहस लेकर आशकल बाटी मानक थारू भाषा बहस खास करिक नेपालमा पूर्व थिसे पश्चिमसम्म रल थारू ओ आबिन विश्वभर छिटकल कहिना भारतमा फेबाट थारू भाषी हुक्र थारू हुक्र वहाँ होकनक बिचमा सम्पर्क भाषा सञ्चारका भाषा लिरोक्सी भाषा कसिक बनाइसक जाई साझा भाषा कसिक बनाइसक जाई कना विषयमा हमरा लगातार रूपमा बहस करते आइल बाटी भाषाविद हुकन से भाषाकर्मी हुकन से बौद्धिक वर्ग हुकन से जे थारू भाषामा काम करती बा थारू भाषामा जानकारी धरती बा यी बहस हमार कौनो फे समुदाय कौनो फे लवज कौनो फे उपभाषिका या भाषिक वर्ग हुकन ठेस पुगेना नि हो वहाँ हुकन सबको जान सम्मान करती एक ठो साझा बस और साझा मत का अभियान हो हमरा 11औं भागमा हमरा सुशील चौधरी एक ठो चर्चित नाउ आफ्नो सुनल बाटी जे थारू भाषा लेखनमा नेपाली भाषा लेखनमा दशकौं से अभ्यास करती आइलबाट सँगसँग वहाँ भुरभुरा रहर फिल्म वस्तक कई ठो किताब कई ठो पत्र पत्रिकामा अपन लेख छपासेकलाट थारू भाषा कई मिरिक गीत फे प्रकाशन करनाका सँगसँग अपन गीत फे गैलाबाट ओ गीतकार फे हुइट वहाँ विविध क्षेत्रमा खास गरिक भाषा व साहित्यका क्षेत्रमा संस्कृतिका क्षेत्रमा बडा लगाव बुझेका धर्थ वहाँ हुइट सुशील चौधरी आज सुशील चौधरी जी से हमरा मानक थारू भाषा बहसका बारेमा बतैन बाटी सुशील दाजु स्वागत बा मानक थारू भाषा बहसमा धन्यवाद। अब बहस चल्ती बा थारू भाषा हना एक ठो समग्र रूपमा मानक भाषा सकु थारू न एक ठो साझा भाषा बन जहिका सजिलो वाय बटोइना बुझ्ना कैका बहस चल बा त दाजु ये भाषा कलक का हो? धन्यवाद। सबसे पहले निमांग थारू मीडिया मसी थारू भाषा की मानकता की बहस में मैं ठाउँ दिलक मन वो मैं निरंतर लगातार अपना चलती लग सकू एपिसोड मैं हेर्ना सुनना अवसर के प्राप्त कर बाटू वो कईयों विद्वान लेखक हुकन के लेख रचना पे ई बीच में आए चीज मैं महामिहिन से हेर्ना फर्सेना बेलसना काम करते बाटू अब से ये गंभीर विषय बा भाषा कलक का हो। भाषा कलक मानव सभ्यता के एक ठो बहुत बरुवार आधार हो कि मनै चेतनशील प्राणी हुइट मनै विवेकशील हुइट कहीकन हाम्रो को मनै सृजनशील प्राणी हुइट कहीकन हाम्रो मनै के एक ठो मानवता प्रति के गौरव जुन करथे ऊ स्थापित करना मन भाषा के बरुवार देन बा। हरेक प्राणी के हरेक जीव जनावर के अपन अपन देह भाषा बा मनै के पे देह भाषा बा लेकिन हाम्रो बोल क लिख ज्या विचार को भावना अभिव्यक्त करथी वो मनै मतलब बा और नहीं वो से भाषा का हो से जुन हाम्रो बोली के माध्यम से हाम्रो कौनो अपन भावना और विचार करना एक व एक से ढेर मनै हजार लाखों मनै बीच में ज्या विचार वो सूचना संप्रेषण करती हो और व्यक्ति व समुदाय को बुझना वो प्रतिक्रिया जाहिर करना काम करता। हाम्रो ज्या बोलथी जो लिखथी लिखकन बोलकन वो लिखकन हाम्रो ज्या अभिव्यक्ति देथी तो वो बोलने से वो बोली भाषा वो यानी कथ्य अथवा बोलना भाषा बोलकन बटाजिना भाषा मांगी कल से लेख्य कल से लिखकन लिपि के माध्यम से लिपि वो वर्ण के माध्यम से लिखकन अपन विचार और भावना अभिव्यक्त करना सूचना आदान प्रदान करना काम हमरा या करथी कल से वो भाषा बन जाए। वो हमारा भाषा कलक मनिन के अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम
वो प्रतीकात्मक माध्यम हो कहिकन हाम्रो बुझपर्ली भाषा का लग बोली हो और बोलकन भाषा बनत वो लिखकन भाषा बनत वो से एक बोलको लिखकन व्यक्त गरिना चीज हाम्रो भाषा के रूप में स्वीकार कइल बा वो में लिपि वो वर्ण के बराबर महत्व रहत भाषा और शैली अनुसार लिपि बनिना लिपि हन मान्यता देना वो कौन लिपि बेल्सना कना आधार कलर ऊ समुदाय बोलना आधार मना निर्णय कइलिना बात हो और से भाषा अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम हो जस्तो अब जनमेरका भाषा परिभाषा देली अभी नेपालमा भाषा भाषिकाको अवस्था कोन मेरिकबा हजुरको देखाइमा हजुरको अध्ययनमा नेपाल की भाषा की अवस्था हेरे बेला 2068 साल की जनगणना अनुसार नेपाल में 123 भाषा 125 जाति कहिकन कइल रहा। अब नेपाल के संविधान 2072 आयल भाषा आयोग के गठन हुई। तो भाषा आयोग की एकदमै लेटेस्ट अध्ययन अनुसार 6 भाषा जोडिल बा। वो राणा थारू भाषा कहिकन थारू भाषा भित्र जो रलक राणा थारू भाषा में छुट्ट भाषा के रूप में मान्यता देना प्रक्रिया आगे बढ़ेवा। अब अब 123 जोड 6 गरे 129 भाषा रलकना हो जाए। तर भाषा शास्त्री 135 140 भाषासम्म बातमा दारी बाटिन्। तो नेपाल में जस्तै 44% में नेपाली भाषा हिली भाषा भोजपुरी भाषा पासकी थारू भाषा चौथो बरुवा भाषा के रूप में मानिला। और से नेपाल मन 77 जिला में मध्य भाषा बोलिने भाषा नेपाली भाषा हो। अब नेपाली भाषा सबैजना के संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सकेगा। हमारा थारू भाषा के तराई के संपर्क भाषा के रूप में हमारा थारू भाषा में कुछ भाषिक का बीच के कुछ अंतर विविधता जैसे देख पा सके। जे जहाँ बाटी हम वहाँ के संपर्क भाषा के रूप में नेपाली भाषा पासे के सबसे ढ्यावर भूगोल को घटना है भाषा का थारू भाषा को भाषा के संदर्भ में कुरा बात बेला भाषा नेपाल में भाषिक विविधता देश हो। नेपाल के संविधान की स्वीकार कर लगता वो अध्ययन के वो बताए वो तथ्य तथ्यांक के वो भी नेपाल भाषिक विविधता देश हो। खास करके 18-20 तो भाषा 1% बोलिने भाषा वो सबको भाषा द्वारा 3-4% के बाँकी रह जाए। 18-20 तो भाषा एकदम जीवंत भाषा के रूप में स्थापित किया। वो अपन अस्तित्व पहचान बनाएको लागि संघर्षरत मानसिक हजुर। अब जस्तो यी सबको भाषा भाषिकाका बीचमा अब नेपालमा खास गरी पूर्व पश्चिमसम्म थारू भाषाका जिल्लामा भाषाविद हुकन कहे अनुसार फिर प्रत्येक 10 कोषमा भाषा फरक खोजी था घस हमार फिर लवज बहुत धेर न फरक बा थारू में। तो यी समग्र रूप में हेर बेलामा थारू भाषा विकास का अवस्था कसिन बा कोन मेरका देखला बाटी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न भली। नेपाल के संदर्भ में थारू भाषा चौथो बरुवा भाषा हो अथवा करीब 2 मिलियन 20 लाख मने थारू भाषा बोल्छन् अनुमान प्रसिद्ध। यद्यपि हमारा जनगणना 17 लाख समथिंग थारू भाषी थारू जाति को बात के प्रसिद्ध हमारा दादी कम्ती 20 लाख से गया उतना दिखता दादी करिए तो 40 लाख हमारा जनसंख्या वापस कथा वो तो अपन राजनीतिक रूप में दादी स्थापित करना विषय हुई। तर तथ्य में आएगा कम्ती के 18-20 लाख जनसंख्या थारू भाषी जनसंख्या। तो ये मैं तमने कहूँ कि नेपाल मन संपर्क भाषा के रूप में नेपाली भाषा सरकारी कामकाज की भाषा हो
औपचारिक शिक्षा की भाषा हुई दोषी 77 जिला में यी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित की। थारू भाषा कलक झापा से कंचनपुर कौन भी जिला ना छोड़कर तराई की 22-25 जिला राजधानी बरुवार शहर में सबसे दोस्रो बरुवार संपर्क भाषा जैसे मैथिली भाषा का 5 जिला में फोकसबिना भाषा हो नेपाल की दोस्रो बरुवार भाषा भाषी के हिसाब से आ रहा दोस्रो भोजपुरी तेस्रो बरुवार भाषा के रूप में देख पड़ा लेकिन थारू भाषा चौथो बरुवार भाषा समूह विलसित झापा से कंचनपुर संबंध के शक्ति तरह की भेद मन बोल जाए तो वहाँ आईना चाहे पहाड़ी मुल्क में बने हों चाहे मधेसी मुल्क में बने हों वहाँ और थारू भाषा कौन को रूप में माध्यम भाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में विवेचना कर हम देख और से यही है ना तर भाषिक विविधता बा जस्ता भाषिका कहिए अब हाम्रो मानक एक भाषा नहीं बनाइसक्यो हुन त हाम्रो थारू पनि एक एकीकृत मनोविज्ञान का आवाज से हाम्रो जहाँ बैठकन जुन भूगोल में बैठकन अपन थारू बोली बोल्टीकोले चाहिँ वो थारू भाषा हो कहना हाम्रो मन लगा यी बहुत सकारात्मक हो वो हमारे भाषा विज्ञान कना चीज ठहरेन चीज एक चीज हो तर समाज भाषा विज्ञान फिर समाज भाषा विज्ञान गलत भाषा शास्त्र की भाषा विज्ञान की तो बरुआ हांगा हो वो से हमारा समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन से हिसाब करेगा हमारा चाहे झापा में बोली चाहे मोरङ में बोली चाहे पर्सा में बारा में बोली चितवन में बोली चाहे डांग में बोली चाहे कैलाली वा कंचनपुर वा सुर्खेत में बोली जहाँ बोलो से वही भाषा बोलती गई हमारे एक मनोविज्ञान हमारा एकता के मनोविज्ञान एकीकृत मनोविज्ञान वा ऊ रटी पे भाषिक विविधता फरकपना जान्छे रहँदैछ यसमा हाम्रो कसैले नि आएर सिक्दैका कहीँ मने 5 मिनटकी क्लस्टर मन हेर्छ कोही मने 6 कोही 7 8 यस क्लस्टर समय हेर्छ म अपन अध्ययन अनुसार काला चाहिँ जस्तो पश्चिम थारू भाषा वो पूर्वीय थारू भाषा वो मध्य के थारू भाषा के 3 ठो मूल भाग छुटे से एक आधार भाग पश्चिम थारू भाषा में डंगौरा थारू भाषा के सबसे मूल लीड में ले मध्यभाग के थारू भाषा में चितौनिया थारू भाषा नवलकोरिया और चितौनिया थारू भाषा में मूलाधार मानव से ओठिसो पूर्व वर्गीय मोरङ्गिया सप्तरिया भाषा तेस्रो मानसिक वो चाहिँ 3 भाग समेटेर 3 मिनटकी भाषिक अंतर क्या वही भित्र चाहिँ सप्तरिया और मोरङ्गियामा एकदमै स्लाइटली कुछ फरक बा सिराहा सर्लाही धनुषा एरियामा सप्तरीमा जान्छ मैथिलीको प्रभाव परिआएको छ मोरङ्गियामा एउटा मैथिलीको प्रभाव नै हो सुनसरी बीचमा बा तर वहाँ पनि मिल्थिन सक्यो सिकन ऊ समग्र सिरा सप्तरी सुनसरी मोरङ झापा 18 के क्लस्टर भाषा विषयमा देख्छौँ सिकन फरक यहाँ अब डान्स भोजपुरी प्रभाव मैना देखल नवलपुरिया नवलपरासी के नवलपुरिया चितौनिया पर्सा बारा के ऊ देख तर हमारा फरक भाग हुबहु भोजपुरी प्रभाव उसिन्ने कुछ शब्द संसार लेना देना वो हिटिरहना तो सबसे बड़ा भाषिका डायलेक्ट कलर डंगौरा भाषा हो ये पश्चिम नवलपरासी से कंचनपुरसम्म कभर करे यहाँ को विविधता अब देशौरिया देउखरिया कठरिया कहीकन हाम्रो छुटी साइड तर देशौरिया मलोरिया उचा देउखरिया ये कपिलवस्तु ये एरिया के हाम्रो बुवालाई बेला बुझे बेला बुझ्नमा कुन समस्या पूर्णतया हाम्रो बुझे सकती जब हाम्रो एक आपस बुवालाई बेला मजा से बुझे सकती एक भाषा समूह हो गए हाम्रो बुझे सकती वो मानवता की गुंजाइश होती एकदमै सहज से बुझिसक्न देख्छ वो अब विशिष्ट ढङ्गले यार बेला राणा थारू र
थारू और विलसित थारू समुदाय के फरक समुदाय के रूप में वहाँ का अपन पहिचान के लागि जनजाति के सूचीकरण में पर्ला पर्छ नेपाल सरकार उनी मान्छेलाई पर्छ थारू राणा थारू भाषा छुट्टो प्रकृति के छुट्टो मानक रूप में आगे देना कानून बहस चलती भाषा दर्ज पोषागल वादा में वो ये ना हम लोग वाकर भूगोल कलक कैलाली कंचनपुर कैलाली की पश्चिम कैलाली पूर्व कंचनपुर पश्चिम कैलाली पूर्व कंचनपुर एक क्लस्टर पुरानो क्लस्टर रहना कारण के ऊ एरिया रहना थारू लवज के एक क्लस्टर के रूप में आगे देना आपको देख सकता है वो हमारा हाम्रो थारू भाषा के बाद रहे बेला 3-4 क्लस्टर में हाम्रो तत्काल काम कर सकिदिन देखपर लगभग डंगोरा थारू न मूल आधार माने बेला लगभग 11-12 लाख जनसंख्या समेत अवस्था था और से ये तो बरुवार संभावना हो कनासन लागत मारत जस्तो दाजु तमना कले कि जस्तो कय लबज बा अब जनरली 17 ठो क्यू कठ क्यू 18 ठो क्यू 19 ठो लबज बा कठ आबिन संफे जहाँ जै लबज रहला से पे काम तो चलती बा बिगरल त कुछ भी नहीं हो आपन आपन से थारू भाषा हो कटियालबाट नि ई बिचमा अब सक्कु काम चलती बा सक्कु चीज बोलती बा कला से फिर से मानक थारू भाषा काज चलिया कर औचित्यता का हो एकदम बढ़िया प्रश्न भाषा हाम्रो मानकता का भाषा के संरक्षण के लागि मानकता छ वो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में जाएगा आम मान्य वो मान्यता प्राप्त भाषा वो डायलेक्ट भाषिका स्थापित करना जरूरी था वो व्याकरणबद्ध पीढ़ी वाकर शब्दको समृद्ध शब्दको फिर बन्न परल दोस्रो एक ठो साझा मनोविज्ञान स्थापित समाज भाषा विज्ञान के तनमै साझा मनोविज्ञान स्थापित गरेर फिर र जस्तो अब हमन प्रश्न आइरा कि पहिले से हाम्रो जस्तो 2050 सालमा राष्ट्रिय भाषा मनोते समाचार देना वो कार्यक्रम करना 2047 साल के संविधान अनुसार नेपाली भाषा न राष्ट्रभाषा वो और बोल्दिना स्थानीय भाषा न राष्ट्रिय भाषा कही जाए अब नेपाल में बोलना सकू भाषा न राष्ट्रभाषा की स्थान दिए 2072 साल के संविधान में तब फिर समस्या आएर अब पूर्वीय लवज मन देना कि पश्चिमा देना कैद गरेमा तब पूर्वीय हो पश्चिमा त्यही कारण दुई भागमा छुट्याकन दुई क्लस्टर हुन ऊ समाचार कार्यक्रम देना जैसे बिन्तीराम महतोजी अब निरंतर चलेती वाला सुत्ते कार्यक्रम ऊ का स्टार्टिंग वो शुरुआत हो त्यसै बेला देख पर तपाईँ त्यहाँ हुन गाह्रो हो एक रात कलस एक भाषा एक समझ जिनेर भाषामा जिनेर उसका kana का भ्रमण हाम्रो सरकारी कामकाज के भाषा विकल्प कति दोस्रो जाकन हाम्रो प्राथमिक तहसम्म विलेसे पे हाम्रो मातृभाषामा शिक्षा विकल्प कति यी सबको चीज के लागि फे यी मानक भाषा की जरूरत पर्छ मानक भाषा निविल कले से साझा मनोविज्ञान के नि बनत वो जाकन साझा मनोविज्ञान नि बनत वो शब्दको व्याकरण वैज्ञानिक ढंग से स्थापित करने से लिए भाषा धीरे धीरे लोप इटिजेना और तली बल्गर भाषा के दबाव में पड़ना वो कमजोर इटिजेना वो हेरेटी जाकर लोप हिने सिर्जना विचार और से नेपाल के चौथो बरुवा थारू भाषा हो कलसिता याकर मानकता त हुई पर तब बल्ल हाम्रो काका भाषा कला राष्ट्रियता को एक ठो महत्वपूर्ण कड़ी थियो और से राष्ट्रियता बलगर बनाएका भाषा को बलगर जस्तो हाम्रो नेपाली विकि को बेला नेपालमा बोल्दिन भाषा पे राष्ट्रियता को एक ठो महत्वपूर्ण आधार हो र से ढ्याउर मेरकी राष्ट्रियता महत्व बिलर समुदायबाट नेपाली एक ठो लेसिफे नेपाली भाषा के सबको जाति के मनोविज्ञान वो पहचान होना कवर करने चाहिए कि नाम जो प्रश्न उठी थी गलत है हमारी भाषा तो मानव ही तो
हाम्रो साझा मानकलाई बोल्थी एकदमै हाम्रो तयार गरेर सिकिन्छ तयार हुनै वा हुई पर्छ आफै सुरु गरिसकिन्छ वो चीज राष्ट्र बलगर हुने सन्दर्भमा क्या करे कि जब अभिव्यक्ति समान ढंग से हाम्रो झापामा गइलेपछि चितवनमा गइलेपछि कञ्चनपुरमा गइलेपछि बर्दियामा गइलेपछि जहाँ गइलेपछि एक भाषा के एक संपर्क भाषा के माध्यम मानक भाषा के माध्यम से हाम्रो अभिव्यक्ति डेली से हमारा सोचना लिखना बोलना तौर तरीका हमारा समानता ही नहीं उस समानताले हमन एक ठाउँमा एक ठो साझा मनोविज्ञान बनिनायो उस साझा मनोविज्ञान बोला थारू जनजाति के एक ठो साझा मनोविज्ञान बनायो वो चीजले हमारा अधिकार स्थापित गरेर सहयोग पुग्न वो राष्ट्र हुनु चाहिँ बल गर्दैन अगाडि कि भाषिक विद्रुपता अथवा बुझ्न स्थिति नै बनाउनको लागि कोही यहाँ त हाम्रो भाषाको लागि का हो कलसी सभ्यता हो सभ्यता हन बचैना जोगैना और बलगर बनना का चाहिँ याकर तो बहुत मानक भाषा के तो बरुवार महत्व वो चाहिँ मानक भाषा वो राज्य के निकायमा तहमा स्थापित हुइला वो जाति और समुदाय में एकीकृत करकला वो हमारा राष्ट्र की पहचान जो वो आवश्यक बा वो ये एक तो राष्ट्र की बात नहीं है भाषाविद कहते कि भाषा शास्त्री संसार में लगभग आप 7,000 भाषा डेवलप चाहिए वो प्रत्येक दिन एक दुई भाषा मुड़ी जाता है तो आधार वहाँ डेवलप से वो कलक अब मनै अभिव्यक्तिलाई तयार करलक अभिव्यक्ति विहेकलाई तयार करलक भाषा और भाषी का जब मोल कलक से अभिव्यक्ति के शैली मोल कला मोल वो विचार मोल कलक से धीरे धीरे वो चीज वो कौनों के भाषा में थारू भाषा बोलती तो ये हमारे के भाषा में समग्र मनिन के मानव के भाषा होता है ये जहाँ के मनिन के लाके वो तरह आवश्यक है वो ऐसे ये भाषा सभ्यता के धरोहर लगभग से याकर मानवता अत्यंत जरूरी है फिर हमरा 2 मिलियन 20 लाख प्लस और समुदाय विलग भाषा की मानक भाषा निम्न बहुत दुखद कुरा बाटो दुखद बाटो यही है ना एकदम सोच्न जरुरी जस्ता अब हजुर कटिके 5-6 ठो बनाइसक्ना बन सक्ना मेरका बटोइली तर क्यू कटिबाट कि एकठो बनैना हो एकठो के सम्भव बा समय लागि तर एकठो बनैना हो कना लाइनमा बाट कसी कर यात्रा ड्युर लबसको बिचमा एकठो मानक भाषा बनाइसक्ना हाम्रो बनिना त एक ठो मानक भाषा बनिना हो यसमा दुई मत त मै टम्न कहको बात का हो से डायलेक्ट्स अथवा भाषिका के सामान्य अंतर को विविधता के मै बात बोटिला खुटम असिन असिन भूगोल मन समानता वो विविधता भागेका मै बटिला को याकर भाषा विज्ञान के आधार मन अध्ययन कईकन वाकर प्रक्रिया में जाकन मानकता बनना गएको से ऊ संभव बाकी नहीं हो कटरा गारो बा कहाँ थे गारो बा कनासिस त पासो पल्ल खाने चीज हो और से अब एक ठो आंदर मने हट्या छाम अस्केका स्वारस पनि नाकी कागज इतिहास पनि नाकी खम्बाज पनि नाकी हाम्रो का करे कि हमरा अब अपन क्लस्टर में अपन भाषिकामा हाम्रो जानकारी राखी त मन अपन ठीक लागा त एक ठो बनेला से हो जाए अथवा दीठो हो जाए ऐसे के बात है नहीं तब सबसे पहले तो हमारा थारू भाषा भीतर अलग भाषिक विविधता के समाज विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन परल वाकर शब्दकोश के अध्ययन परल सब कुछ चीज के अध्ययन हो सकल से वर्ण व्यवस्थापन कर परल पहिचान कर परल सब कुछ चीज कई करना एक जुन मानक भाषा बनिन प्रक्रिया बा प्रक्रिया में जाकन के ठाउँ कि कहाँ अप्ठ्यारो बाके अब अपनाउन सजिलो लाग्दा सजिलो बा अप्ठ्यारो लाग्दा अप्ठ्यारो बाके किन बसिकन त
हाम्रो कहूँ कि निजी के भावनात्मक चीज के लिए नहीं ये तो तथ्य में जाए पर हमारे अलग हमरा ज्या हुई थी वो चीज प्लेटफॉर्म में लाने ढरा पर तो बल्ल कौन कौन कोनवा के कहाँ थी म्याका बेला ठीक करना तो तब तो था पहले सामान मटेरियल सब कुछ नहीं बाहर निकाल पर तब बल्ल हमारा नहीं मिलत कर से कहाँ थे नहीं मिलत चाँचुस पार पर्ना हो कि ठोक ठाक पार पर्ना हो कि काटकुट पार पर्ना हो कि दान्छे ऊ चीज कहाँ रसायन मिलाए लगाए पर्ना हो कि कहूँ वो सब चीज बल्ल थाहा होइन चीज हो से वो भाषिक मान्यता के जुन प्रक्रिया वा प्रोसेस बा वो प्रोसेस में गएले से बल्ल थाहा हुई और से नॉर्मली मोर अपन अध्ययन अनुसार अनुप्रसारित अध्ययन झापा अच्छा से कञ्चनपुरसम्म म्याच नेङ्ल बाटू सक्कु ठाउँ के डायलेक्ट्स में सुनल बाटू पहरल बाटू वो संग्रहण संबंध संपर्क के करल बाटू वो सब कुछ हेराइ बेला मैं 12 में देखी तो 12 के मने बोल चीज में सहज है हजुर सप्तरी और मुरंग के बोल बात में मजा से बुझ्छु वो पढ़ल चीज के में मजा से अब यी मानक भाषा जुन अब बहस चल्ती बा जुन कटिबाटी एठो एकर एकदम सूक्ष्म चीज का हो कल से पश्चिमवर दन्ते त थ द ध नि बोल्ठकमा आइल बा नि अब ताल दुकेल बोल्ठ 2073 सालमा डाङमा एकठो गोष्ठी फे हुइल ऊ गोष्ठीले कतिपय शब्द हन कागठ अक्षर हन वर्ण हन निकार दियल ऊ हुन त प्रस्तावित हो यी हमरा निबोल ठीक हल से काकरा लिखना कनाफे एक मेरको प्रस्तावित रूपमा छविलाल कोपिलाल आवटगरमा ओ कृष्णराज सरबारी गोर्खा पत्रका थारू भाषा पृष्ठमा आगा बढैन अब ये दसौँ वर्षको वहल दसौँ 5/2073 सालमा एक ठो थारू भाषा राष्ट्रिय सम्मेलन फिलुली डाङमा जेमना हजुर फे मानक भाषाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत करली तर ओमना हजुर सक्कु अक्षर समावेश कर पर्ना मेरको लिखला थी त बीचमा त दिनचे यी समस्या निलानी मानक थारू भाषा बस यी एक ठो छुटी मुटी समस्या हो यी कागठ भाषिक मानकता कायम गर्न सन्दर्भमा ये yana ओट्रा बरुवा समस्या के रूप में नहीं लिया कर अब डांसे संग्रहण के लिखोट में आर्टिकल्स वो प्रस्तुति आरे बेला ये में ढेर चिंता कर जैसे मैं देखूं ये एक तो छोटी मोटी समस्या हो उस समस्या का होगा जैसे भाषा मानक बनिना करना चाहिए एक तो बरुवार काम होगा ये एक तो स्ट्रक्चर संरचना में काम करी था और से वो चीज हम शुरू नहीं कर रही थी और से आप शुरू हुई साइड हुई परी पाँचफे जेबीए में तो जहाँ सम्म अपने उठाएर जिज्ञासा बाकल चाहिँ एक छोटी मोटी समस्या पे निकै एक ठो संदर्भ बहस मानल बाटोमै तालव्य दन्ते का करना सम्बन्धमा अहिले एक ठो सकारात्मक बहस के रूपमा मैले लगाएको 2073 सालमा विलक दाङ के उजामा मैं थारू भाषा के मानकता के प्रश्न कना विषयमा मैं कार्य प्रस्तुत गर्नु सकुजन संग्रहणी होइन मजा मनला को सुझाव दिला लेकिन वो सिंतात्विक भिन्नता स्वीकार केकन खास नहीं आयल रहा ये स्वीकार गर्दै तो 2073 सालमा राजीव नेपालमा जनजाति प्रतिष्ठान के सहयोगमा सायद कार्यक्रम र महिना फिल्मिङका रह सरबारी जी में जैसे क्या कल तर म अपन कार्यक्रम जुझलो में समय लिए नहीं सकती तो 5-80 निकली करना चाहिए पेपर में प्यार पढ़ के लिए सब कुछ इसके तो वहाँ ऊपर वही है ना आधार बना करना जैसे खास करके सरबारी जी हो कोपिलाजी लेखन प्रस्ताव शुरू कर लगा वो अपन ठाउँमा त वही है ना कसिकन हेर्न त अप्ठ्यारो निकै केकन अब प्रश्न गरे महिला अब पनि वटा चिन्ता गरिरहेर पर्ला अवस्था भनेको ऊ एक ठो अभ्यास हो भर्खर त लिख बिरलबाट त ऊ अब कहाँ सांसद कर कहाँ समस्या खड़ा कर कना चीज अब बहुत शुरू हुई क्या पहले तो टेक्स्ट आए पर लिख के यार बाबू अथवा वो मजा हो जिसका था
तर मोर अपन कार्यपत्र के प्रति के मोर स्टैंड का होगा से हाम्रो हमार थे छुट्टा हो लिपि हमारे नहीं हुआ सम्म तर हमरा भारपेली भाषा परिवार होमो पे देवनागरी लिपि के प्रयोग करना बोलेको से जत्रा फिर अक्षर बा ऊ वर्ण बा ऊ वर्ण हन हटाई पर्ना चाहिँ मैं कारण नहीं देखूं संदा सवाल का होगा से कोई मने यहाँ न बेलसनास नहीं लागतो त ऊ वर्ण नहीं बेलसन हो गिल्ले न जस्ता क्रमशः हाम्रा ना बेलस्कन दन्त्य हाम्रो ना बेलस्कन निरंतर तालव्य अभ्यास और जैवियो वमा इन्जॉय करे बिरवी कले से उठा पनि निष्क्रिय हो जाए हाम्रो निष्क्रिय करे ही नहीं परी नहीं परी क्या करे कि जौन चीज निरंतर उपयोग नहीं कर सदुपयोग नहीं कर वो अपनी डैमेज हो गए और से हमरा अब भारतीय भाषा परिवार भित्र के देवनागरी लिपि लिएट करेमा तत्काल आगन्तुक शब्द लान बेला अप्ठ्यारो पर्न स्थिति सिर्जना भइसकेको हो से लिख जस्तै अब म नै हो पेकन कलबाट मर विचार मन थारु भाषासँग ngबा जस्तो अपनक अब यी निमाङ थारु भाषा केकन निमाङ थारु मिडिया गति निमाङ लिखे बेला म छ कल चाहिँ निमाङ त झन् निमाङ शब्द हो निमाङ जो ngबा जस्तै अन्तरणात्मक शब्द भएको न्यार मुरा नै अस्थाध्यावर अन्तरणात्मक शब्द लेखेर बेला फेरि लगायत के जस्तो अब मनाङ मुस्ताङ अब काकन अब दाङ लेखेर बेला फेरि कल से हमरा दाङ त मान्छे कि दाङ गट नै लेखि दाङ जो कथि ना दाङ कथि और से ई मानसे कर चीज कर से ई बहस अध्ययन करती देना चीज हो अब यह अठारह हो गए ना कली कल से जान्छे हाम्रो भाषा जान्थे चक्कर बनाइटी जेना जान्छे फेकदार बनाइटी जेना सवाल मन जान्छे संकुचन ठिकना मयना चिन्ता बा और से नहीं बेलछन मन लाग्टो कर से नहीं बेलछना लेकिन अब कुछ और ये ना जो डिलीट करना जो हटा दो देना कहीं करना क्या करते हमरा भाषा मन पूर्णतया आत्मनिर्भर निविति आगन्तुक शब्द लिए पर्न अवस्था बा ऊ लिए बेला हमरा ओम अर्थ के अनर्थ लागा सिक्न अवस्था विशाखा निविति शाखा कौन शब्द में विशाखा ऊ पास पता लगेटी थी बीटा दोस्रो वही है ना हमरा बेलसना क्रम कर दियो और से हमारा अपन बुझाइ चाहिँ अब बेलसना ज्या बेलसले सिपे बिल जस्ता के बेलसले सिपे लेकिन वही ने हटैना नहीं हो केकना उसी केकना नहीं हो अब यमा में लक्की जी के एक तर्क सीमे सम्म काटे बोले से अब लोग पुस्तक के युवा ताला पे बराबरी वाला के टेस्ट के विषय की और विषय वो पूर्वैया वो मध्य चितौनिया नवलबरिया क्षेत्र राणा थारूमा पे दन्ती तालव्य सँगसँग गेलडेक पर अब हाम्रो एक ठो मानक भाषा बन्ना बात बुझाइ बेला हाम्रो खाली दाङके एक ठो सीमित भाषिका नकेल महत्व देखन यदि हाम्रो आगे जाइबिकल चाहिँ अरू समुदाय र मानक महिना डान्से अरू ठाउँके संगठन चाहिँ मानकता महिना मन डान्से हिचकिच मन ठगी कनेक्ट प्रश्न विषयका त सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट होइन जरुरी मानकता अलग आवल चाहिँ बोल्टी अलग भाषिका मध्येमा सक्कु जन सेक्रिफाइस गरिकन एक ठो लौहो भाषा बनिना कलको गाई एक ठो हन यह मजा हो यही हन जो माना पर्था कई खाना मुन्ना चीज मानकता नहीं हो जब मानकता कही सकती साथ लौ भाषा बनन का ऊ न डंगौरिया जसिन बनी न देशौरिया जसिन बनी न राणा थारू जसिन बनी न चितौनिया जसिन न मरंगिया जसिन फरक बनी वो से
मानक भाषा थारू मानक भाषा अलग हाम्रो अब बेलसतिर प्रयोग गर्दै डाइलेक्ट अथवा भाषिका से फरक भाषा यसमै स्पष्ट होइन जरुरी उबिट गरेमा हाम्रो हर चीज मिक्स मार्क्स गर्न पर्यो मिलाइ पर्यो छुटाइ पर्यो जस्ता हजुर कलिजे के झिका जस्ता मन लाग्दा वस्त बेलसना यदि झिका जस्ता मन लाग्दा वस्टनका बेलसही कलसे त भाषिक एकरूपता कशी आइसकी त ये झन लम्बा समय लाग्न हो त ये असिन हो अपना उठेलक सवाल का लग हिज्जे की समस्या वो ये ना अंग्रेजी में स्पेलिंग कर साइड में ये हिज्जे की समस्या हो हिज्जे की समस्या समग्र मानक भाषा की समस्या के रूप में लेने ना कि मानक भाषा बनना क्रम में ऐना एक छोटी मोटी समस्या हो और से जस्ता बोल थी पोस्टर लिखना कहीं का ना एक बार हमार निमांग शब्द ठेठ शब्द जस्तो बोल्थी वस्तो लिखना कना चीज बा ये चीज में के रूप से असहमति कल से ये चीज स्थापित हो गई बा मानकता अब रहल का कल से आगंतुक शब्द है ना कसी करना जैसे त्यावर संग्रहण का कल तत्सम तद्भव आगंतुक उ त नेपाली व्याकरण अनुसार करलक व्याख्या हो हाम्रो त एक लागा आगंतुक का नाम होला संस्कृत में अहिले से आगंतुक नेपाली में से अहिले से आगंतुक हिंदी में से अहिले से आगंतुक अवधि में से अहिले से आगंतुक अंग्रेजी में से अहिले से आगंतुक चाइनीज में से अहिले से आगंतुक तो ये हमरा उ आगंतुक भीतर भाषिक कैटेगरी कर दिया हमरा आपने न कि अब हमरा कहाँ संस्कृत खोज जाए अब हमरा क्या करते संस्कृत तो हमरा सुनला नहीं हुई चीज हाम्रो स्वाद नेपाली सुन ली हिंदी सुन ली अवधि मैथिली सुन ली कल सेल्टा एक आदमी श्लोक मना यसो घुसाइल पाठ्यक्रम में घुसाइल वो कंठ करलो जस्तो यदा यदा हिधर्मस्य अस्त शब्द बा उस विचार तो आइल हुई हमारे में से नहीं ना करना तो बात नहीं हो वो से ये हिज्जे की समस्या है भाई ये हिज्जे की समस्या कला का अगल से ये स्पेलिंग कोडिंग करे वेला हमरा सहमति जनाइ परी अब तो लिखे दिन अपन से अब सहमति जनाइ परी जब हम एक थारू मानक भाषा बनना कर भी कल से दंती हो ताल भीतर मिलाई पड़ी तो अगर एक ठो वे आउट हमन एक वैकल्पिक डगर हमन खोज पड़ी तब वैकल्पिक डगर खोजना जैसे कि अब हिज्जे का समस्या ले जो भाषा है ना कहूँ तो समस्या अवश्य पारी जैसे कला हटा कि आप लाउड अगर मैं एक ठो अभ्यास हुई बा थारू भाषा पृष्ठ में भी अभ्यास हुई बा वो भाषा है ना वो अभ्यास है ना महजी टोड मोड़ कर देला थारू भाषा के कलाबाट कला से त मानकता में तो पक्का भी एक ठो प्रश्न तो लानी नहीं अब एक ठो प्रस्ताव के रूप में बुझी ना हुई है ना प्रस्ताव हो ओसिन का नाम करे से तो 2028 साल में गोचाली निकाले बेला पहिलो अंक निकालेर आदरणीय व्यक्तित्व महेश चौधरी प्रधान संपादक होला तो ऊ पहिला अपराध और नेपाली प्रभाव देख अब 50 वर्ष यमर आइगरी में ढेर रूपांतरण भइसकेको छ निमांग शब्द थे नेपाली तरिकाले लेखियो तो वो यहाँ अब माननीय से सके समूह है तब कहा कल से लिख्य अभ्यास नहीं रहा ज्या लिख लो वो अपने मन बराबर काम हो गई तरह वो लकीर के फकीर नहीं हो वो ढूंढा ले लिखल नहीं भाषा जय विसादृश्य वो रूपांतरण ही तरह भाषा की पानी बहा सकता है सल तर और बहना चीज हो लेकिन कल से ये मतलब बहुत स्वीटी रहना चीज और से वहाँ पहिला का हमारा अग्रज उग्र लेख्य अभ्यास नहीं रहल बेला में एकदम निरंतर पत्रिका जो निकाल ज्या योगदान दिला वहाँ कर हमरा कबू के ने नतमस्तक जोई पड़ी पर वो में रूपांतरण की गुंजाइश नहीं हो खाना से वक्का तर्क पूरा जैसे महीने लगा क्या करे कि नेपाली भाषा यार बेला पे नेपाली भाषा यार बेला पे का कथई भानुभक्त आचार्य की भानुभक्ति रामायण आई बेला जो सुधार हो पाइल शायद भाषिक एकीकरण के योद्धा के कना नेपाली भाषी ब्रह्मण था कईयों प्रश्न थे वहाँ के ऊपर थे
मन था तब कि वो गया खाया हो गयो खायो र आज कहाँ पुगसकेको हुन्छ ओत्रा विद्वान मने या रामायण लिखन भाषीकरण कना मने के ऊपर पे छीनो तो चला गया बाटा कल से ये समय अनुसार रूपांतरित होकर देना चीज हो तर मोर खाली कंसर्न का वो पे मैं ओसिन रेजिड मोर दृष्टिकोण नहीं हो सरकारी जीव कोपिला जुन एक प्रस्ताव कहिकन लेख्न प्रयास गर्ला बाटा जस्तो जबरजस्ती अपभ्रंश चाहिँ निकर्ल से मजा कि डान्से साह्रै साकिर दायरा बन्जाइट कि कना म डर भए जस्तो उदाहरणको लागि उहाँ लेख्लक चाहिँ सम्पादक हाम्रो सहज नेपाली लवसे स्वीकार कर सिक्लक शब्द मैले पेस्ट अब के गर्ला पनि वहाँ संपादक अब नेपाली के इकार पे रसो लिख देला अब उकार में लिखला कला से थारू र झटकार का बोलता सक्कु रसो बोलता कना सिद्धान्त स्थापित करला त हुइल भए वर्ग सक्कु रसो लिखना मन नेपाली पे अब चौधरी के पे रसो लिख्नु पर्ने विषय कि त जस्ता नेपाली शब्द असिन नेपाल के जनतन बुझिन शब्द नेपाली अब अट्रा कोडेड अट्रा चाहिँ स्थापित शब्द हो अब वह न हमरा फिर से अब लो बनिना थारू मेरके बनिना नाम मना अब रसो लिख्दैन होला चाहिँ डान्से गाह्रो के गना मै चाहिँ निमलाले त भनि कहलु तर अब सक्कु चौधरी भे कागट चाकर पर्नाविल रसोलीको पर्नाविल भ्याउ ठाउँ याकर असर कर वो थारू भाषा खाली झटकार के बोल जाए सक्कु रसो बोल जाए कना कि वैज्ञानिक आधार हमेशा स्थापित नहीं हो और से अब वही वो मानकता ना हमार काकट 50 वर्ष लगाकन बनाइल मानकता न भस्कोक से एकलाक काकट खुराई मार्दैन तली गाह्रो बितिकन चाहिँ मै लगलक जस्तो उहाँ उक्र कथा कि ल्याब टेस्ट करवाएर रसुकिल बोल्थे हाम्रो कल से अब कौन आधार में वहाँ उक्र यी सिद्धान्त नै स्थापित गरो खत ल्याब टेस्ट और अथवा का हो ये अब ल्याब टेस्ट एक ठो आधार हो तर अब स्थापित मान्यता अनुसार मैंने यह मजा लागत के कना कल से उठे एक सामाजिक प्रभाव के रूप में गएला जैसे मानकता का स्वीकार्यता पे हो जाएगा स्वीकार्यता बिल्कुल चुए न मानना स्थिति तर यम मर काय का मैं कोनो संगठन चाहिँ नि मजा करला के कना मर काय नहीं हो मर काय का हो कल से रसोदी के संबंध में संस्कृतम के अनिश्चित विवाद बा नेपाली में तो गोदा गोद करती बात 73 साल में तो मारामार हुई कटलिन सर्वोच्चसम्म पुगल मुद्दा कल से ओत्रा स्थापित मानक भाषा में तो ओट्रा करा झगड़ा भएको छ हाम्रो कौन सा कागत दिव्य ज्ञानी हो गेली रसुगेल हिट करा जैसे मैं मारी छोटी मोटी अध्ययनले आफै निष्कर्षमा पुग्दैन स्थिति विषय के कना जस्तै मयरी कना शब्द बा थालमा भर्खर एक गीत निकर्ला बाटी मयरी शब्द बा भर्खर एक गीत गायल बा मार कंपोज करल हो प्रणव जी के शब्द त मयरी कना त मयरी कहबा त दीर्घ सुनास देखु मैं वैसे असिन ध्यान शब्द धियारी बा धियारी के दीर्घ जस्तो नेपाली भाषामा स्त्रीलिङ्ग बुझिन दीर्घ लेख्न पुलिङ्ग बुझिन रसो लेख्न सामान्य मान्यता अनुसार लेख्छ त म यह हुई परट मैंने काम पर हाराहारीमा यी चीज मानव बेला ओटा फरक पर्ना जस्तो देख्छु तर मैं एमा डीपली म स्टडी नै हो तर ज्या हाम्रो अभ्यास देखाएबाट उममै बढाइ मयरी ढियरी पियारी कह बेला जस्तो प्यारी कह बेला रसो विषय तर पियारी कह बेला पियारी का मौलार मैयालु शब्द बनाइदिएला मौलार को बोले बेला उसी और से हाम्रो अभ्यास करती साझा धारणा बनाइती गेले मजा दाजु जस्ता रस्व दीर्घका
पली भाई एक मर नहीं अब रसोकेल बने ना कहीं का कहता क्यों मने दीर्घ बने ना कहीं का कहता दीर्घ बने लसे मिठास बन आई कना बाट एक मेर का बा दसरों का बाकुला से दन्ते छोड़ देना तालब्य के लिखना करना प्रस्ताव एक मेर का आगा सार गिलबा तर हाम्रो आभिनसम्मको अभ्यास कलक त देवनागरी लिपि से हो एक दोस्रो चीज हाम्रो पढ्ना कलक वो पाठ्यक्रम कलक त जम्मा नेपालीमा हो अब असिक एक मेरका तालब्यमा हाम्रो अभ्यास गर्ती जैना ओम्न पाठ्यक्रम कसम हाम्रो ओम्न निकारदरले कलसे काल दाका हाम्रो लेना जुन ज्ञान बा शिक्षा बा उ त नेपाली भाषामा हो त यी विषयमा सिकाइ समस्या निबनी अथवा भविष्य न त जन हमार नेपाली बिगर जाई क्रामेरका कमेन्ट बाटिन ध्यान जानका वास्तवमा मानव भाषा बनिना सन्दर्भमा हाम्रा हत्याकन के का करना हो अब बात उठ गिलबा जरूरत कटरा वा करना तिमीतम बटा सिक्नु अब हमरा एकोना दिल के ना याकर प्राविधिक पक्षमा जाय पर संरचनामा मानव भाषा बनिना संरचना और प्रक्रियामा जाय पर वो राज्य है ना सरकार के दायित्व हो भाई समुदाय के दायित्व भाषा सेवी के दायित्व भाषा प्रेमी के दायित्व कुछ समुदाय सरकार वाला के दायित्व हो से नेपाल विविधता युक्त देश हो जातीय भाषिक सांस्कृतिक रूपले किन एक राष्ट्र की परिभाषा होता कला अवस्थामा यी त एकदम प्राथमिक काम यी जत्रा हाली विचाकल कोट्रा हाली हाम्रो छोटी विवाद त नि पर्न स्थिति सिर्जना हुई यदि हाम्रो आपन ढंग से खेल मर बनल ब्याल बराबर के कना कहल निकल छ हाम्रो त आखिरी एक चाक्टर ठाउँ भरवार मंजिल के बाद बुढे बेला साकी विचार संकीर्ण सोच के कना कविता कसी कना गरे नै उस समस्या परिरही कोर्सा हमरा एकदमै उठल सब योगदान दिए निरन्तर एपिसोड आइता पुस्तकन यही परल और जनप्रिय चलाइ परल जाकन हमारे लेख्य कथे का बकना जे अभी तो वर्ड में कहनु मानकता बनेना संरचनागत प्रक्रिया में जिम्मेवार निकाय आधार पर तो फर्काउनु पालिकाको विषयका प्रदेश सरकार के तर्फ विषयका सरकार के प्रज्ञा प्रतिष्ठान के तरफ टीयू मन और विश्वविद्यालय में अलग भाषा विभाग के काम थियो विषयका जे करला से जैसे करला से ये काम की शुरुआत थी बेसिकली बहुत आगे से भाषा सेवी र भाषा विद्वानहरुको तर्फबाट कि नेपालमा रहेका धेरै भाषाहरूको मानकता कायम गर्नको निम्ति राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ भनेर माग भइसकेको अवस्था यी बिना जरुरी पाइएन ठिकै हो एक तलमा एक लौ मानकता बनिन सन्दर्भमा हाम्रो एकदमै ढिल नागरिकले जाँगर देखाइपर्न गयो अब अन्तिममा हाम्रो आइदा जो कि आप मानक थारू भाषा बनाइक लाग मूलभूत रूपमा कर पर्ना हाम्रो का चीज हो एकदम बढ़िया बात उठेल अब मानक भाषा बनाइकला सबसे पहले हाम्रो तुमने भी मैं कहूँ कि याकर अगुवाई के करना सरकारी कौन निकाय करना कि अथवा कौनो एक ठो नागरिक तरह के कुछ विद्वान की टीम बनाकर करना कि लिंग्विस्ट की भाषा सेवी विद्वान की उता के करना प्रमाणित भी परल जिम्मेवारी लिए परल वो जैसा थारू कल्याणकारिणी यी बीचमा तक एक ठो बहस चलिरहेको देशभर थारू के छात्र संगठन लगेपछि थारू कल्याणकारिणी के एक ठो सरकार वाला हो उठे शुरू कर सका लेकिन जत्रा ज्या कलसे पे मानक भाषा प्रेमी उग्र बोलुया उग्र मनल से राज्य सत्ता यदि हुई है मानक नहीं मान कलसे वो भाषा प्रमाणित नहीं हुई तो से राज्य के कौनो न कौनो जिम्मेवार निकाय जो नेतृत्व कर पनि वाकला हाम्रो बाध्य पार्छ
माग कर पर्लो, दबाब दिए पर्लो, कार्यक्रम लान पर्लो। जस्तो थारू आयोग भाषा संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गर्नका उद्देश्य भित्र पर्थी थारू आयोग या नेतृत्व कर सकता। भाषा आयोग जो या नेतृत्व सबसे मजाक अलग भाषा आयोग नेतृत्व कर सकता। वो म हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब नेपालको सरकारी एकदमै पुरा होल्डमोडल विश्वविद्यालय की भाषा विभाग याका नेतृत्व कर सकता। प्रज्ञा प्रतिष्ठान याका नेतृत्व कर सकता। असीकन नेतृत्व कोही प्रक्रियामा लजाए पर संरचनागत काम कर जस संरचनात्मक काम जस्तो अब कुन मूल भाषिका लेखन पहिचान कर नि त पहिला यी भाषिका लेखन जाइ लेखन संसार भरमा कौनो भी भाषा मानक बनाए वाले एक भाषिका लेना चलाउन रह ओ यी अब आगन्तुक शब्द के संदर्भमा अंग्रेजी भाषा से सीखना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा कसीको समृद्ध हुई कह बेला ढ्याउ कारण वगर मध्ये एक आगन्तुक शब्द सहज से लेदेन। तो हमारे में यहाँ का आएरा कल से और भाषा में से आगन्तुक शब्द है तो हमार मौलिकता हेरा जाएगी करना हमरा डराइदी क्वेश्चन कर से तो हमरा ये गो उचा बन्नी लगा के बैठला पड़ा से हो गेली पॉइंट नहीं लगाई चाहिए, पैन नहीं लगा चाहिए, कोट नहीं लगा चाहिए, अब बाहर से इलेक्शन जो के करना वो सी भाषा के संदर्भ में नहीं लागू नहीं। मैं अपना छोटी मोटी अंग्रेजी भाषा के मानकता के संदर्भ में मैं अंग्रेजी भाषा बहुत कमजोर भाषा हो, इंग्लिश बहुत कमजोर भाषा हो तर इंग्लिश में बहुत समय में बार बार में बहुत मेरे आक्रमण हो जैसे लैटिन ऊपर 55 BC में बिफोर क्राइस्ट 55 ऊंचा में लैटिन ऊपर लैटिन बादशाह वहाँ आक्रमण कर लैटिन भाषा लेखन गए लोग इंग्लैंड में तो इंग्लैंड की मरीन बनो लैटिन भाषा पर बहुत भारी दिलचस्पी कर लैटिन भाषा के अपन में मिक्स कर तो अगर भाषा जर्मनिक होकर आक्रमण करला जर्मनिक में फिर सैक्सनी कहे करना वो हमारा पुरान अंग्रेजी भाषा आना ओल्ड इंग्लिश अथवा एंग्लो सैक्सन इंग्लिश कह जाते याकर अर्थ का कल से एंग्लो सैक्सन गलत जर्मनी की एक तो कौन क्षेत्र भूगोल में के सैक्सनी उग्र आक्रमण के कन वहाँ सत्ता कब्जा करके अपन भाषा आना स्थापित कर तो अंग्रेजी में सैक्सनी लवर्स पे डायलेक्ट पे प्याला तो सब भाषा फ्रेंच उग्र आक्रमण करला फ्रेंच प्याला हो लैटिन उग्र अलरेडी कैसे करला तो सब नॉर्मन उग्र आक्रमण करला नॉर्मन उग्र जर्मनी वाला एक तो छोटी मोटी समूह पर एकदम सशक्त रहा उस घड़ी में अब भाषा विज्ञान के विद्याता उग्र का आंकड़ा निकलला वाकला से अंग्रेजी में लैटिन के 26% शब्द इंक्लूडेड फ्रेंच और जर्मनिक शब्द 29% मिक्स दोस्तों जाकर और चीज के बहुत कम कल से तो अब हमारे संसार भर खाइटाई जैसे मेरे जैसे जब 16-17 शताब्दी पाछा इंग्लैंड का आविल कल से संसार भर कोलोनी बनेना उपनिवेश स्थापना कर तो संसार भर जुन भाषा से संसर्ग कर युद्ध करल सकू हर से लिया जैसे इंडिया में आयल तो इंडियन के लिए अथवा हिंदी पे लिया उर्दू लिया फारसी लिया वैसे कहना सबको संसार भर खाइल कोलोनी बनाए संसार भर के शब्द भाषा भी वो अपन मन इंक्लूडेड करट गरी में आज अंग्रेजी भाषा असिकन विश्व भाषा भाई स्थापित भएछ तर से वो वही है ना मौलिकता कना क्या करना डिबेट विभेदवाद जस्तै इंग्लिश अमेरिकी अंग्रेजी ब्रिटिश अंग्रेजी वो ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी और के बाद अब तो इंग्लिश और चिंग्लिश में कभी बात है ना इंडिया में बोलना अंग्रेजी है ना इंग्लिश चाइना में बोलना अंग्रेजी है ना चिंग्लिश अब नेपाल में बोलना ना नेमलिश का परिसर कल से भाषा समृद्ध हमरा आगन्तुक आइटम हाम्रो खत्म हो जीवी करना होता आयल सबको चीज ना आपन बने ना होगा तो पुटकर लेना तो हमारा थारू चलन बाजे तो पाट लेना तो ये हमारा पुरान संस्कार भाषा बलगर बनिन संदर्भ में लागू करिना तब मजा आई
और से हमरा पूर्व पश्चिम के झगड़ा करनी पड़ी। अरे बाबा हमरा अंग्रेजी से लेना हुआ, हिंदी से लेना हुआ, उर्दू से लेना हुआ, अवधी से लेना हुआ, संस्कृत से लेना हुआ। आजकल तो हमार जम्म थारू यो मलेसिया जिता मलाला ऐसे फिर लेना हुआ लेबर की नहीं ले सकली तो अरब इमिरेट्स जबी हैन अरबिक मसे ले सकली हमरा लेना हुआ। संसार भर हमार थारू पुग सकलो तो सक्कु भाषा से हमरा आजकल इंटरेक्शन करे तो सक्कु मसे ना आगन्तुक लेनामा त सहमति लगभग लगभग ढेर जनका बाटिन् तर आगन्तुक ले बेलामा कसिक लेना कसिक बेल्सना कना बा मेजर समस्या त वहाँ हो तेर्जिन आफ्ना तरिकाले बेल्सना मौलिक तरिकाले या आगन्तुक हन जस्ता काइलो वस्तु बेल्सना कना हो कुन वैज्ञानिक रही वो चीज का निर्धारण करेक्ट कल से शब्दकोश वो व्याकरण शब्दकोश वो व्याकरण निर्धारण करी। जब हमरा शब्दकोश व्याकरण वैज्ञानिक ढंग से बनेगी हमार भाषा के सब कुछ चीज के अध्ययन कईकना तब वो शब्दकोश व्याकरण हमन गाइड करे। अब वही हमरा एक ठो शब्दकोश पे नहीं लिखले हुई कौन शब्दकोश मजा को पढ़ल पे नहीं हुई वो आईएबीए में पढ़े बेला ज्या जे पढ़ली जने कतरी बाजे र कर्म बाजे अकर्मक सकर्मक वो आधार में हमरा धारणा बनी ठीक ल उ त नेपाली भाषा नेपाली में संस्कृत से अत्रा पीडित बा वो अगर छुट्टा कहानी बारी नेपाली भाषा के कहानी छुट्टा बा जस्ता अब सिन्जा से बनल था नेपाली भाषा के कने कति सिन्जा एक कोनो नाम निशाना नहीं कागज नेपाली भाषा मानक बनाए बेला पूर्वीय भाषा वो पे झापाली पूर्वीय कल से सजिलो भी पूर्वीय भाषा के लवजन टेक मानक बनाएगी तो वही है ना टोटी की मनिया फिर माना दडलदुरा की फिर मनिया फिर माना कैलाली फिर मानक वो कालीकोट की मनिया फिर मानक तर बोला बेला का काटो अपन लवजन अड्डा खाँदा हो लेकिन चलो से हमरा ज्या बोलती वो लिख आगन्तुक शब्द हमार आवासम्म स्थापित मान्यता कलक जस्तकन आइलबा जुन भाषामा वस्तकन बेलसना कना मान्यता अनुसार हमरा लिखती आइली अब लव अभ्यास सुरु भएतिर जस्तो आगन्तुक हाम्रो थारू लवज अनुसार के अपभ्रंश गइकन लिखना कना चीज क्या अभ्यास शुरू हुआ वो अपने में नहीं मजा चीज नहीं हो तर हाम्रो मानकता के बात बोटितिर अलग बेला मन सक्कु और के अभ्यास का आवात दन्ती उतालपे कि रसो दीर्घ की करना चीज ना ध्यान दिए पर्ना अवस्था विदा काकर कि हाम्रो अब पूर्व पश्चिम मध्य सब कुछ और हेर करना साझा मानकता कायम करना हो से शत्रुजन की भावना वो पुरान बोली हो अब 40-50 वर्ष महिला फरक बोली युवा लेकर बोली सक्कु बोली लव जनते ध्यान देती आगा बढ़ना जैसे मैं देखूँ जैसे उदाहरण के लाग आगन्तुक मन अलरेडी अपभ्रंश हो गिल बा उस समाज में स्थापित हो गिल बा कल से वही है ना हमरा हमार लव जनता लेखे सकिन हुइसकेकी कना जस्तो उदाहरण के लाग मिनरल वाटर हना थारू मन मिनी वाटर मिनी वाटर तो एक सामान्य लेमेन बोल्छ क्या तो वो स्थापित हो आम रूप में वही है ना स्वीकार करते जस्तो रामबहादुर जी के इंटरव्यू में सुनाता हूँ कोरोना भाइरस है ना इंडिया में कोरोना भाइरस के मानिस कोरोना भाइरस का थारू मन कार्य देशहरुले में कोरोना भाइरस का कल से अब यदि आम रूप में स्थापित होगी कल से कोरोना भाइरस लिखे सकती है जैसा बंदाबंदी लॉकडाउन में बंदाबंदी के कहना कहीं लव शब्द आयल नेपाली में कहीं कहना मानी जैसे बंदाबंदी कनक दीक्षित जुन हिमाल से संबंधित बात वहाँ बंदाबंदी के लॉकडाउन के दिन बंदाबंदी करना शब्द पहले चोटी वहाँ लिखला तो उठे से सब मने हुए है ना बंदाबंदी कर दिला मैं आजकल वो बंदाबंदी है ना थारू मन लगबंदी का विरल बात ये तो लिखा हमारा मौलिक
बंदा बंदी काजे का लगबंदी का लसे लगबंदी हो गिल आगे का ना कल से और हमारे की गए का मैं लगबंदी सब कर लो ये अभ्यास कहीं करना पे ऐना चीज हो लिखती जे वो लो लो शब्द पे बनती देना सिरजती देना है और से तत्काल हमरा जट्रा के आयल बा सक्कू है ना बिगर बिगार करना जो लिख करना लिखाई करना करना दन से रेजिट न्यूले से मजा है ना होगी करना जी मारा करना आना बा मैं रेजिट नहीं डुला जी खुला बात जैसा अब सक्कू में अब तालब पे लगा करना सब कुछ चीज है ना जैसी तैसी बिगाड़ गुगल पार करना करना स्थापित शब्द अनंतली कोशिश नहीं करना की करना जैसा अब कुछ कानूनी क्षेत्र के परिभाषित शब्द रह कोई भाई क्या कहते हैं भूगोल के परिभाषित शब्द रह कोई समाजशास्त्र के परिभाषित शब्द कोई दर्शन शास्त्र के परिभाषित शब्द क्या परिभाषित शब्द रह मेरे मेरे के डिक्शनरी से निकला रहत वही है ना अर्थ फरक विषय ना विषय का और से सोच विचार करके और से अब तत्काल अब दोनों मिलके अब तालब देव दंते दोनों अभ्यास करना थारू समुदाय भीतर जो लोग से थारू समुदाय के लिए एक मानने भाषा करना कर पता है पार लग जो कुछ शक्ति ग्राम जेठी की करना में है डरवा वो वर्षे वो न डांसे ध्यान दिए सके वर्षे डांसे सहजती करना बात नहीं विधायक वो अनुसार में लिखती बात में कार्य करते के आधार पे वो रहा वैसे लाग अत्र बेर मैगर समय देली मानक थारू भाषा बहसका लागि हजुरना ध्यान धन्यवाद दाजु हजुर मैं न के निमाङ थारू मिडियामा थारू मानक भाषा सम्बन्धी सरसफाइलाई बरबार अवसर दिएको म धन्यवाद दिएको यी एकदमै प्राज्ञिक काम हो मानक याकर लाग संबंधित निकाय सरोकार वाला निकाय की ध्यान जाए वो हाली से हाली मानक भाषा बनिना एक ठो चरण में हाम्रो प्रवेश करी अब हाम्रो बाहिर सतही बाटकेल हो ये विठा ये ठीक ही ठीक तना कुछ नहीं हो क्या करे कि हमरा मानक भाषा बनिना संरचनागत प्रक्रिया में अनौपचारिक रूपमा त अब लागल बाटी अटा बाटबाट सिक्लिकल से यी हुइला बाटो यी सहयोग गरी तर संरचनागत काम मन जाए संरचनागत काम को लग जस्तै अब मानक भाषिका केही मनना जैसे कोडिंग कैसी करना कोई विस्तार कैसी करना अथवा शब्द भंडार कैसी कर व्याकरण शब्दकोश की बात आई वही करना करना विषय है जैसे व्याकरण अंतिम स्वीकार्यता ने एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता करेना राज्य सत्ता से स्वीकार्यता करेना आम समुदाय से स्वीकार्यता करेना लगायत की भाषा मानवता के आधार बा वो आधार काम करना आधिकारिक मान्यता प्राप्त संस्था वा यदि काम खाली कर ये मन हमरा आगे जैसे अब ही आप और गिल बर्बाद हो गिल और अशुद्धि कर दिया लो अब सब कुछ ना जिम्मेवार भी पर के और जन की आवाज भीतरी दिल की आवाज पे कुछ दे पर अगर मानवता बनना कलग जो लोगों बनी ना हो और से आपना के बिना अवस्था नहीं रहना है से लघु भाषा बनाए निकल से लघु सोच लघु विचार के आधार में हमरा फोरम में आई पर वो आगे बढ़ पर अपन अनुहार सकुजन शुद्ध लागत अपन बोल भाषा हो बोली के सुगर लागत वो अपन लिखल शब्द हो शैली पे अपन मजा लागत ये तो शाश्वत बात हो तर साझा अनुहार खोज्न साझा चीज के लागि खुल्ला होकन आगे हाली से हाली आगे यी ऐतिहासिक क्षण हो काम हाली शुरू हुई खाना मैं अपेक्षा करूँ मैं ये अवसर दिलाको मैं धन्यवाद दिए मैगर कविला वहाँरला सुशील चौधरी जे 2073 सालमा पहिला फेरा आधिकारिक रूपमा मानक थारू भाषा बहस
रूपमा कार्यपत्र प्रस्तुत करल रहा। हमरा सरस्वती सुशील दाजू का ये विचार सुन बेलामा हमरा आगंतुक शब्द हना फे कम्तीमा फे लाना परत, हमरा भाषा न समृद्ध बनाई परत। वसँग आगंतुक भाषा हना जुन रूपमा हमरा स्थापित रूपमा अभ्यास करती बाटी वसँग अभ्यास करी वो अभ्यास करती गेली कला से हमरा पक्का फे एक ठो अपन शुद्धा शुद्धि थेसे लेकर भाषिक रूपमा हमरा समृद्धि हुटी चाहिँ भी सँग मानक थारू भाषा भाषा उचाइ सम्पुएक लाग हमार थारू भाषा भाषिका का बीचमा मानक थारू भाषा हना फे स्थापित करक लाग या बनाइक लाग साझा रूपमा साझा बुझाइ बनाइ पर्ना जरूरी बा। सँग सम्बन्धित निकाय हना फे हमरा झकझकैना वो हमार आपन सम्बन्धित निकाय फे यमना लागा पर्ना जरूर देख परल बा। अपनोकन हमार मानक थारू भाषा बहस कसिन लगती बा। अपनोकर हरेक बहस में अलग पहुना होकन प्रतिक्रिया या होकन बुझाए या होकन बटोलक बाट कसिन लगती बा। अपनोकर प्रतिक्रिया देवी वैसे का हमार निमांग थारू मीडिया आगे बढ़ाइक लाग ई भाषा बहस ना भाषा संस्कृति साहित्य आगे बढ़ाइक लाग ई मीडिया हना सब्सक्राइब कर भी शेयर कर भी अत्रा बेर हमार कार्यक्रम बना देली। अपना हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु बाबा।